हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मोस्टली एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भाई अपने आप में एक टास्क होता है। मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन पढ़ाई में कंसिस्टेंस होना वो एक अलग मैटर होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं भाई हम, मतलब आज ये फंक्शन है, आज यहाँ जाना है, या उस दोस्त आया हुआ है, या फिर कोई भी काम है, आज छोड़ देते, कल पढ़ लेंगे। मतलब मोस्टली यही करते हैं कि आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, या फिर कल कर लेंगे, आज कल की तो बात है, परसों कर लेंगे। एक ही दिन तो वेस्ट हुआ है। और वो एक एक दिन करके 2-3 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। मोस्टली ऐसा क्या होता है कि जब हम घर में रहते हो ना, तब ज्यादा सिचुएशंस होती है। कभी गेस्ट आ गया, कभी कोई काम हो गया, कभी मम्मी ने कोई काम बता दिया, या खुद से कोई काम हो गया। ऐसे ऐसी मतलब होता चलता जाता है कि हाँ, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, तो थोड़ा-सा आपको ढीठ बनना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। कब करनी है वो हमें मैनेज करना है। अगर किसी गेस्ट के पास जाना है तो वहाँ जाके और जल्दी जाके वापस आना है कि हाँ, नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बाद में जब हम फ्री होंगे तो आराम से आपके पास मिलने के लिए आएँगे। कोई काम है तो उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे। या फिर घर पे कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट के पास थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में अपने रूम में जाके स्टडी की। क्योंकि भाई ये है, गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप गेस्ट के घर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या फिर अदर कुछ कर रहे हैं, वो सब कंटिन्यू चलते रहेंगे। चाहे आप कितनी भी बड़ी लाइफ हो, काम कभी खत्म होते ही नहीं है। अपने पेरेंट्स को देखो, कितना काम करते रहते हैं, कभी खत्म हुआ आज तक? कभी नहीं। मतलब पेरेंट्स हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, काम हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले अपने आप को रेडी करो कि हाँ, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल बना रखा है, उसको मेंटेन करके रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि और दिन आप 10 घंटे पढ़ते हो, आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, और दिन आप 8 घंटे पढ़ते हो, आज 5 घंटे पढ़ लिया। थोड़ा-सा बैलेंस हो सकता है ऊपर-नीचे, लेकिन आपको पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखना है। अगर आपने एक दिन भी स्किप कर दिया ना, नेक्स्ट डे वो 10 घंटे से 2 घंटे पे आ जाएगा। ये सिचुएशन हमेशा होती रहती है, और कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। तो आज का सबसे बड़ा यही है कि अब मतलब अब से ये हो रहा था कि कभी 1 घंटे पढ़ते थे, कभी 2 घंटे, कभी 5 घंटे, ऐसे हो रहा था। अब मैंने ये डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो, मैं कहीं भी जाऊँ, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, और कंसिस्टेंसी के साथ रखना है। चाहे मैं नाइट में पढ़ाई करूँ, चाहे मैं दिन में पढ़ाई करूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रखनी है मुझे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिटोरियल से। तो आज के आर्टिकल में आया हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ में एजुकेशन का जो लेवल है हमारे इंडिया में अभी क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग, कि कौन से स्टेट में एजुकेशन पे क्या काम चल रहा है, उसका क्या रेशियो चल रहा है अभी, और उस एजुकेशन लेवल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट कैसा मिल रहा है, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। मतलब पूरा एनालिटिकल था, पूरा एनालिसिस किया हुआ था कि हाँ, इस स्टेट में इतना, इस स्टेट में इतना है, कौन से में अच्छा है, कौन से में खराब है, कहाँ पर हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि गवर्नमेंट इस पे कुछ मतलब ज़्यादा एक्शन ले नहीं रही है, जिसकी वज़ह से ये सिचुएशन हो रही है। तो सारा उसमें डाटा वगैरह सब कुछ दिया हुआ था। रीड करने में ईज़ी था, इतना वो हार्ड नहीं था। लेकिन पता है क्या होता है, मोस्टली जब हम आर्टिकल को रीड करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट स्लाइड पढ़ी तो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जब सेकंड स्टार्ट करते हो, फर्स्ट स्लाइड में भूल जाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कुछ-कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं ना, तो उनको मैं थोड़ा-सा नोट डाउन कर लेती हूँ कि इस बेसिस में ये चीज़ दी हुई है। तो मुझे जब क्वेश्चन्स करते हैं तो आइडिया हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करेगा, तो थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ हमारे माइंड को रिकॉल करना स्टार्ट कर देती है। अगर बेसिस ईज़ी या फिर छोटा होता है, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप हर पैसेज में हर जगह लिखना स्टार्ट कर दो कि इसमें ये दिया हुआ है, इसमें वो दिया हुआ है, हर चीज़ लिखना भी वो नहीं है। थोड़ा-सा अपना माइंड को थोड़ा क्रिएटिव बनाना होता है। और आर्टिकल की सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि वो कभी-कभी ना स्टोरी बेस पे आ जाते हैं कि कोई स्टोरी दी हुई है, किसी कंट्री के बारे में बता रखा है, तो ये सब चीज़ें भी दी होती है ना, तो उनमें लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ये वाला आर्टिकल किया, फिर इसके क्वेश्चंस किए, और दूसरा वाला आर्टिकल किया। उसके बाद में आया था करंट अफेयर का। करंट अफेयर में सब मोस्टली सारी न्यूज़ हैं वो सर बेसिक से करवा देते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ अलग से होता नहीं है, और सारा जो बेसिक होता है वो बहुत-बहुत अच्छे से करवाते हैं। प्लस में उसके अंदर जो भी न्यूज़ होती है ना, वो सर ऐसे करवाते हैं कि जैसे वो स्टोरी बेस्ड हो। मतलब कोई भी चीज़ को ऐसे वे में बताते हैं कि वो बहुत ईज़ी हमें समझ में आ जाती है।
विजय सर की मेरे को यही बात सबसे अच्छी लगती है कि वो कोई भी टर्म होती है, बैंकिंग टर्म होती है या फिर करंट अफेयर में कोई आ जाती है, तो उसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताते हैं। कभी-कभी सर ये बोलते हैं कि भई क्लास में मैं ये चीज़ नहीं बता सकता, तो उसका शॉर्ट्स बना देते हैं या फिर अलग से कोई क्लास लगा देते हैं उसकी रिकॉर्डेड, ताकि हम वो चीज़ समझ सकें। ये नहीं उसको स्किप कर दिया या फिर उसको अवॉइड कर देते हैं। हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से और एक शॉर्ट वे में बताने की ट्राई करते हैं। तो जिससे क्या है कि हमें इतना अपना खुद का एफर्ट कम लगाना पड़ता है, सर हमारे लिए सारे एफर्ट खुद लगाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि सर जो भी न्यूज़ होती है ना, उसको थोड़ा-सा उस हिसाब से बनाते हैं कि हाँ, पेपर में यहाँ तक और इतना ही पूछ सकते हैं, उतना ही बनाते हैं। फिर भी हमें थोड़ा-सा खुद पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है कि सारा देख के और फिर करें। ये नहीं है कि सर ने बोला था इसको स्किप कर देना। सर का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको स्किप करोगे तो भी काम चल सकता है, पर सर ये नहीं बोलते हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ो। वो कंप्लीट करने के बाद में मैंने अरुण सर की एक क्लास स्टार्ट की और अरुण सर की क्लास में सर ने पूरा पेपर करवाया था, मतलब पेपर चल रहा है सर का, आईबीपीएस का भी, पीओ का और कलर का, दोनों का मिक्स चल रहा है अभी। और सुबह सर ने भी एक क्लास स्टार्ट कर दी है आईबीपीएस के कलर और एसबीआई कलर की, वो भी आप देख के कंटिन्यू कर सकते हो। उसी के साथ मैंने जो आशीष सर की जो पीडीएफ होती है, जो हमेशा सर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं और मैं भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ, वो पीडीएफ कंप्लीट की, क्योंकि ये है कि उसके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है। डीआई भी कभी-कभी ईज़ी होती है, कभी ईज़ी मॉडरेट होती हैं, मतलब उनका लेवल भी अच्छा होता है। और दूसरा सर है ना, जो रॉन्ग वर्ड वाली सीरीज़ करवाते हैं ना, वो बहुत अच्छी होती है। उनका लेवल सच में बहुत अच्छा था, मुझको वो वाली बहुत अच्छी लगती है ना, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ न कुछ नया मेरे को सीखने के लिए मिलता है। उसके बाद में मैंने स्टार्ट की रीज़निंग की क्लास। रीज़निंग की क्लास में ये था कि आज मैराथन आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको कल कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था उसको। तो पहले की मेरी क्लास बची थी, मैंने सोचा पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में मैराथन स्टार्ट करेंगे। फिर काफ़ी लेट हो गया सारी क्लासेस वगैरह की, तो उसी की वज़ह से वो क्लास नहीं कर पाई थी। लेकिन आज की वाली में जितनी भी पज़ल्स थी, वो सारी पीओ बेस्ड थी, कोई भी ईज़ी नहीं थी। लेकिन एक पज़ल है ना, बहुत छोटी थी, मतलब सबसे छोटी पज़ल थी वो, है ना, जितनी भी मैंने पज़ल्स की थी सबसे लास्ट में करवाई थी सर ने। लेकिन उसमें इतना वो कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ था उसको सर ने कि एक बार अगर हम उसको रीड करें तो हमें समझ नहीं आएगा कि उसमें पूछ क्या रहा है, क्या-क्या हमें गिवन है और क्या हमें उसके अंदर स्ट्रक्चर और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सर जो पज़ल्स देते हैं ना, उनका लेवल बहुत अच्छा रखते हैं सर। ये नहीं है कि कुछ बैठाया, उठाया और दे देते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि रीजनिंग वाला सेक्शन आपका अच्छा हो, तो पुनीत सर को ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। उनकी पज़ल्स का लेवल बहुत अच्छा होता है, हमेशा आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू सो मच।